इंसान से प्राण शक्ति हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मरा। प्रणाम बाबा। रुद्रा, आपने हमें याद किया? हाँ रुद्रा, कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे मकसद को पूरा करने में व्यवधान उत्पन्न कर रही है, और वो शक्ति तुम्हारे घर में है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, और हमें हर हाल में तुम्हारे घर जाकर उस शक्ति को खोजना होगा। बाबा, आप जानते हैं कि मासा की आज्ञा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी करो, कैसे भी करो रुद्रा, हमारा उस शक्ति को ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना वो शक्ति हमें कभी नागमणि हासिल करने नहीं देगी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे घर में ऐसी कोई शक्ति है? ओहो, प्रश्न बहुत करते हो। प्रश्नों की जगह कुछ काम करो। जाओ और मातृवेणी से आज्ञा लो। कहो उनसे कि हम ब्रह्म शांति पूजा के लिए हवन करना चाहते हैं। तुम्हारे घर की उस शक्ति को ढूंढना ही होगा रुद्रा। जाओ। भाई साहब, केस है। थोड़ी देर अंबालिका जी से मिलवा दीजिए, हम दूसरे शहर से आए हैं। आप लोग समझे क्यों ना है, उनकी तबीयत ठीक ना सर। हमें भी मिलना है उनसे। ना हो सके साहब आया, आप लोग समझ जावे, ना हो सके। हटाइए हटाइए, देखेंगे बात ना करके। ठीक सर, रुकिए। अंबालिका जी। क्या है बाबू? चलिए, बाहर लोग आपका इंतजार करने लग रहे हैं। भगा दो सबको, हमको 110 डिग्री बुखार है। बंद ना करो इस बीमारी के नाटक ना। अरे अगर हम बीमार हैं तो हम काम कैसे करेंगे? भगाओ सबको। बाहर लक्ष्मी मत्थे पर तिलक न लगाने के लिए बैठी से, और आप मुंह न छुपान लाग रही से। लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी? हाँ? लक्ष्मी, रुपया, छन छना छन। नहीं नहीं नहीं, हम बाहर नहीं आएंगे। वो भी ओके। नहीं, भगा दो, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। ठीक से भगा दूंगा, लेकिन ऐसे ही भगाते रहे ना तो हमारी हालत भीख मांगन जैसी हो जाएगी। रोको, देखो हमें कोई छूने ना पाए। हाँ? अच्छा, अरे हम बीमार हैं ना, इसलिए। ठीक से। फिर भी आ रहे हैं। ठीक से। चलो। अच्छा। भक्त को भेजो। हरिओम। सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दो। क्या हुआ? वो आ रही है। आज हम किसी से मिलेंगे। वो आ रही है बाबू, दरवाजा बंद करो। कौन आ रही से?
हमें माफ कर देना भोले शंकर, हमसे गलती हो गई, लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आज के बाद हम ये शक्तिशाली मंत्र किसी गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। हमें माफ कर देना प्रभु, हमें माफ कर देना। ये सारे खिड़की दरवाजे बंद क्यों कर रखे हैं? मुझे अंबालिका से मिलना ही है, किसी भी कीमत पर मिलना ही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों को जाकर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों को जाकर। नहीं आएगी, नहीं आएगी। और अगर अभी गई तो मैं कोई डरती थोड़ी हूँ उससे। देखो तुम जाओ, तुम जाओ ना। डरो मत अंबालिका, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें देखकर ही डर जाती हूँ। तुम जाओ ना, जाओ यहाँ पे। मेरी बात तो सुनो। मेरे पास ही आना। तुम्हें पता है जब से मैंने तुम्हें देखा ना, मुझे चारों तरफ सांप ही सांप नजर आते हैं। कहीं पे रस्सी देखती हूँ तो ऐसा लगता है सांप है। चारों तरफ सिर्फ सांप ही सांप नजर आते हैं मुझे। तुम जाओ, जाओ जाओ जाओ। मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। चुप करो, एकदम चुप हो जाओ और आवाज नहीं। अंबालिका जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर वापस आऊंगी। मेरी शक्ल याद रखना। अगली बार अगर ऐसी हरकत की ना, अच्छा नहीं होगा। पर ये तो बताइए कि तांत्रिक बाबा हमारे घर में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि बाबा को लगता है कि हमारे घर में एक बहुत बुरी बला है। वो हमारे घर में एक विशेष पूजा करना चाहते हैं ताकि हमारे कष्टों का निवारण हो सके। न जाने हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि वो तांत्रिक इसी तामपत्र की तलाश में है। तांत्रिक बाबा कह रहे थे कि वो पूजा करके उस शक्ति को ढूंढना चाहते हैं जो हमारे इस घर में है। नहीं, हमें उन्हें यहाँ आने से रोकना होगा। हमें ये तामपत्र किसी और जगह छुपाना होगा। रुद्रा, तांत्रिक हमारे घर में पूजा क्यों करना चाहते हैं? मासा, वो आप साफ साफ सुन और समझ लीजिए, वो तांत्रिक इस घर में नहीं आएंगे। पर क्यों मासा? उन्होंने ही हमारी जान बचाई थी और हर साल वो हमारे घर में पूजा करते, तो इस बार क्यों नहीं? क्योंकि हम नहीं चाहते। पर मासा, वो रुद्रा, अगर हमने एक बार ना कह दिया तो आपके 1000 बार पूछने के बाद भी हम ना ही कहेंगे। आप जानते हैं कि हमारे फैसले बदले नहीं जाते।
हमने हर संभव कोशिश की है, पर मासा किसी भी शर्त पर आपको घर में आने नहीं देना चाहती। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। जरूर त्रिवेणी ये जानती है कि उस घर में कुछ है। हम बेहद शर्मिंदा हैं बाबा। शर्मिंदगी नहीं, हिम्मत जुटाओ रुद्रा, हिम्मत। पर अब जानते हैं हम मासा की आज्ञा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। करना होगा रुद्रा, वरना हमेशा हमेशा के लिए उस नागमणि को भूलना होगा। अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ करो रुद्रा, कुछ करो। उस घर में हमारे पहुंचने का रास्ता ढूंढो रुद्रा, जाओ। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, त्रिवेणी भी नहीं। कनक, बाहर आओ कनक। बाबा अब क्या होगा? हमारे तरकश में कई बाण है कनक। ये क्या है बाबा? ये नागकाशी है। इसकी मदद से हम ये पता लगाएंगे कि उस घर में कौन सी शक्ति है। वो कैसे? इस नागकाशी को लेकर तुम्हें उस घर के हर कमरे में जाना होगा। जहां भी वो शक्ति होगी, ये नागकाशी अपना रंग बदल देगी। चलो। शाबाश कनक, नागकाशी अपना कार्य कर रही। अब हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि उस घर में कौन सी शक्ति है। शाबाश। कहीं का सहारा न जाए। नागकाशी का रंग यहाँ पर भी नहीं बदला।
छुपी है वो शक्ति। दरवाजा खुला कैसे रह गया? ये क्या हो रहा है? नागकाशी ने अपना कार्य करना बंद क्यों कर दिया? हमारा हर प्रयास असफल क्यों हो रहा है? हमें ऐसा क्यों लगा कि कमरे में कोई आया था? इस घर के लोगों को अनिद्रा की बीमारी है क्या? आधी आधी रात तक जागते रहते हैं। मिल गई, यही कहीं वो शक्ति है। शाबाश कनक। पर कहाँ? इतनी शक्तिशाली चीज क्या है वहां? क्या है कनक, क्या है मालूम करो। कहीं कहीं नागमणि ही तो नहीं है।